हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और डेट थी 31 मई और शाम के 4 बज रखे हैं। 4 बजे मैं उठ गई थी, मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया था, उठ करके लग गई हूँ पैकिंग करने में। तो फ्रेंड्स, मैं गांव जाने की तैयारी करने लगी हूँ। पैकिंग मेरी शुरू हो गई है, तो आज मुझे सारी पैकिंग करनी है क्योंकि पहले से पैकिंग की नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तो मैंने कोई पैकिंग नहीं की थी। मैंने सोचा एक साथ ही लगूंगी, सारी पैकिंग मैं एक साथ ही कर लूँगी। तो यहाँ पे सारी मुझे पैकिंग भी करनी है और सारे घर को मुझे समेटना है अच्छे से, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने जितना भी छुट्टियाँ काट के आओ तो बहुत ज़्यादा मतलब घर गंदा हो जाता है। इस वजह से मैं थोड़ी जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें समेट के अच्छे से एकत्रित करके उनको अच्छे से ढक के व्यवस्थित करके तब जाऊंगी। तो इसलिए मैं 4 बजे ही लग गई हूँ, शुरू कर दी है मैंने अपनी पैकिंग। तो सारी पैकिंग मेरी, एक बैग तो पैक हो गया था और दूसरा बैग है जो मैं पैक कर रही थी अपने कपड़े दूसरे बैग में, और हस्बैंड के कपड़े रख लिए हैं एक बैग में, बच्चों के कपड़े रख लिए हैं। तो मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी, थोड़ा बहुत बचा था वो मैं बाद में रखूँगी। तो पैकिंग करने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ यहाँ अलमारी सेट करने के लिए, जो कि यहाँ पे पूरे कपड़े जो हैं बाहर पड़े थे। जो उस दूसरे बेडरूम में जो कपड़े रखे हुए हैं, उस वाले बेडरूम के भी मैं कपड़े इसी रूम में ले आई हूँ। तो इसी रूम की अलमारी में सारे कपड़े मैं सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करूँगी, एक बेडशीट ले लूँगी पुरानी, उसको मैं क्या करूँगी ढक दूँगी अच्छे से। तो क्या होगा, जब मैं आऊँगी तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, जो कपड़े हैं हमारे धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। क्योंकि अलमारियों में जो कवर्ड है वो नहीं है, मतलब उसमें कोई गेट वगैरह वैसा नहीं है, ऐसी खुली अलमारी है, तो इसलिए ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं सारे कपड़े फोल्ड वगैरह करके और इसमें अच्छे से मैं अलमारी में रख दूंगी और अच्छे से मैं ढक के तब जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। टेबल को अच्छे से मैंने जो है बुक्स वगैरह अच्छे से सेट कर दी थी, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर दी हैं। और जो हस्बैंड की ड्रेस वगैरह टंगी हुई है उस पर भी टॉवल से ढक दिया है मैंने, क्योंकि कोई हैंगर ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं उसको रख सकूँ। वहीं पे एक जगह होती है, वहाँ पे रखती हूँ और वहाँ पे टॉवल से मैं ढक देती हूँ। तो उससे क्या होगा ना, उनकी ड्रेस भी अच्छे से साफ़ सुथरी रहेगी और गंदी नहीं होगी। तो ये चीज़ें क्या है, छुट्टी जाने से पहले हमें करनी चाहिए, तो हमें आने के बाद में ये चीज़ें थोड़ी सेफ़ मिल जाएंगी। क्योंकि घर तो गंदा होता ही है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन हमें अपनी थोड़ी सेफ्टी करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए उस रूम को मैंने अच्छे से सेफ्टी से मतलब ढक दिया है चारों तरफ से। जो भी कपड़े वगैरह थे अच्छे से मैंने ढक दिए हैं। अब दूसरे रूम में यहाँ पे कंबल वगैरह रखे थे अलमारी में, उन कम्बलों को भी मैं सारे कवर में डाल दूंगी। जो हमने कपड़े के कवर बनाए थे उन्हीं कवर में मैं अच्छे से तीनों कम्बल को रख दूंगी। और ये कम्बल मैं अभी तो इस अलमारी में ही रख देती हूँ, लेकिन मैं जब कल जाऊँगी तो यहाँ पे देखिए मैं सारे कम्बल को उठा के और यहाँ पे जो बेड शीट है वो फोल्ड करके जाऊँगी, जो भी बिस्तर वगैरह है वो फोल्ड करके जाऊँगी, फिर उसी के ऊपर मैं ये सारे कम्बल में रखे जाऊँगी। तो अभी तो मैंने कवर में रखे अलमारी में रख दिए यहाँ पे साइजिंग से। तो ये हमने सेट कर दिए हैं। और अब ऊपर में जो बेडशीट वगैरह रखी हुई है ना, तो इसको भी मैं अच्छे से मतलब सेट करके यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं जो ले जाने वाली थी वो मैंने रख ली हैं। और जो भी कपड़े यहाँ पे नीचे अलमारी में रखे थे, हस्बैंड के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे इस रूम में, तो मैंने वो कपड़े ले जाके बच्चों के जहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे मैंने सेट कर दिए हैं। तो वो कपड़े वहाँ पे अच्छे से मैंने ढक दिए हैं। तो वो कपड़े हमारे जो हैं गंदे नहीं होंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अलमारी पूरी खुली हुई है, तो यहाँ पे कहीं ढकने की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने उसी रूम में जाके अच्छे से ढक दिए थे। यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी, यहाँ पे दूसरी पुरानी बेडशीट ले ली है मैंने। तो उससे मैंने ये बेडशीट वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड करके रख के और ढक दी है। इससे क्या होगा, जो हमने जिस बेडशीट से ढके हुए हैं वही एक बेडशीट हमारी जो है गंदी होगी और दूसरी बेडशीट जो है गंदी नहीं होगी। और यहाँ पे बच्चे हॉलीडे का होमवर्क मिला था, प्रोजेक्ट जो है मिला था, वो बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। बेटा था जो यहाँ पे मैथ का प्रोजेक्ट कर रहा था, कैलेंडर बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। जैसे कि आपने देखा ही है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। उसकी दीदी यहाँ पे बताती जा रही है, तो वो बनाता जा रहा है। फिर वो उसके बाद में बच्चे अपना काम कर रहे थे, फिर मैं यहाँ पे जो हस्बैंड यहाँ पे कल के लिए कुछ सामान लाए थे, जैसे कि करेले की सब्ज़ी वगैरह कल बनाएंगे तो वो रास्ते में क्या होती है, ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे झाल मूढ़ी बनाने के लिए मूढ़ी वगैरह लाए हैं, पोहा नमकीन वगैरह बनाने के लिए पोहा लाए थे, वो भी सब यहीं पे रखा हुआ था। और मैंगो लाए थे, वो सारे टेबल पे रखे हुए हैं। तो मैं यहीं पे इनको खुला छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि कल सुबह में मेरे को जल्दी से बनाने भी होंगे। और यहाँ पे मैंने कंटर वगैरह धुलाया था,
जो भी चीज़ें यहाँ बाहर में पड़ी हुई थी, क्योंकि कंटर तो मुझे ले जाना था धुला के, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिया है और उसको रख लिया है। तो वो मैंने टेबल पे जो भी सामान रखा था वो भी अच्छे से सेट करके रख दिया है। और उसके बाद देखिए आपको कैलेंडर में नज़दीक से दिखाती हूँ बच्चों ने कितने अच्छे से बनाया है। यहाँ पे बेटा बना रहा है और बेटी बताती जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों का कैलेंडर भी ये है, जो होली होमवर्क था ना, हॉलीडे होमवर्क, वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बोला एक ही है तो एक कर लो अभी, फिर बाद में कुछ घर पे कर लेना, कुछ बाद में आके यहाँ पे कर लेना, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा होमवर्क भी दे दिया जाता है हॉलीडे का। तो वही है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके उनका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कल की तैयारी में ही लगे हुए हैं। 4 बजे से शुरू मैंने कर दिया था, यहाँ पे तब से लगातार लगे ही जा रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी नमकीन बनाऊँगी, जो पोहा वाली नमकीन बनाते हैं ना, वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बादाम, काजू और किशमिश और नारियल, इनको मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद इनको निकाल लिया है। मूँगफली थोड़ी डाल ली, उनको भी फ्राई करके निकाल लिया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है सरसों का, इसमें मैंने जीरा डाल दिया, सौंफ डाल दी है, हल्दी डाल दी, करी पत्ता और हरी मिर्च डाल दी है। इनको मैंने अच्छे से भून लिया है और इसमें नमक डाल दिया मैंने, और इसमें जो सादा नमक होता है वाइट वाला वो डाल दिया है, और काला नमक डाल दिया है, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है, और थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं, ये चाट मसाला होता है वो थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो ये बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे पोहा क्या किया मैंने, ये मैंने थोड़ी सी स्किप हो गई थी क्लिप, तो ये पोहा को मैंने पहले ही मैंने फ्राई करके इसको निकाल लिया है। जब ये अच्छा सा कुरकुरा हो जाता है तब इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मिक्स कर देनी है। तो इसको मिक्स करके मैंने साइड में एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट में रख दिया है, टेबल पे रख के आ गई हूँ। फिर यहाँ पे देखिए मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला हुआ था, उसमें काजू फ्राई करके निकाल लिए हैं, और यहाँ पे बादाम को फ्राई कर लिया है। तो इन चीज़ों को मैंने फ्राई करके साइड में निकाल लिया है। तो ये तब तक ठंडे हो जाएंगे, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नारियल ले लिया है, बड़े बड़े पीसेस में इसको कट कर लिया था, और यहाँ पे जो किशमिश थी उसको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई किया था, तो उसको भी मैंने साइड में निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सारी चीज़ें फ्राई करके रख ली थी। मैंने कहा बाद में और चीज़ें करूँगी लड्डू बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई फिर हमारी जो है वैसी हो जाएगी लड्डुओं में सारी, मतलब फिर धोनी पड़ेगी, इसलिए सबसे पहले मैं मुरमुरा वाली जो क्या बोलते हैं झाल मूरी बनाते हैं ना, उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुरमुरा मैंने फ्राई कर लिया है, इसमें मैंने मूंगफली डाल दी भुनी हुई, और यहाँ पे कुरकुरे जैसे हो जाते हैं ना तब तक फ्राई करना है। और यहाँ पे काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया, चाट मसाला और लाल मिर्ची पाउडर ये डाल दिया है। तो मुरमुरा को भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं आ गई हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने, ड्राई फ्रूट थे वो सारे फ्राई करके निकाल लिए थे। अब यहाँ पे मुझे ना गोंद जो है उसको फ्राई करना है, इसको भूनना है। तो यहाँ पे मैंने घी लगा लिया है, उसमें मैंने गोंद थोड़ा सा भून लिया है, देखिए भून के उसको साइड में कर लिया है। फिर मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्सी से पीस लिया है, सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे पीस लिए हैं, और किशमिश भी मैं इसी में पीस लूँगी। और ये जो है ना लड्डू सारे मैं उसमें क्या बोलते हैं, मिश्री होती है ना, उसमें बनाने वाली हूँ। जो धागा वाली वाली मिश्री होती है ना उसमें बनाऊँगी। इसमें चीनी का प्रयोग तो मैं नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत अगर कम पड़ेगा तो डालूँगी, नहीं तो इसमें मिश्री का ही बनाऊँगी। तो मेरे पास ये मिश्री रखी हुई थी, क्योंकि ये सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू नुकसान नहीं देते हैं, गर्मियों में ज़्यादा नुकसान भी कर जाते हैं, इसलिए ये मिश्री है ना जो नुकसान भी नहीं देगी। तो मिश्री को मैंने डाल लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ है, और मिश्री जो है अच्छे से पानी में मिक्स हो गई थी। फिर उसमें जो धागे वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे। जब मिश्री हमारी अच्छे से घुल गई थी तब उसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट पीस लिए थे वो सारे मिक्स कर लिए हैं, और इसको जैसे ही लड्डू बनाने लायक हो जाता उस तरह से कर लिया था। फिर हमने साइड में थोड़ा सा ठंडा नहीं होने दिया, ठंडा होने के बाद ये लड्डू नहीं बनते हैं। तो गरम गरम में मैंने और हस्बैंड में सारे लड्डू बना के रख दिए हैं। तो लड्डुओं को भी मैंने साइड में रख दिया है। ये सारी चीज़ें हम रास्ते के लिए बना रहे हैं, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो फ़ायदा करती हैं, और रास्ते में ज़्यादा चीज़ें हम खरीद के खाते हैं वो नुकसान भी देती हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन को समेटने के लिए, क्योंकि किचन में हमने खाना वगैरह भी बना लिया, खा दिया है। तो बर्तन वगैरह थे जो हम इनको धुला लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बर्तन मैंने धुला के भी रख दिए थे, और बाकी मैंने ये चीज़ें जो बनाई थी बाद में लड्डू वगैरह, तो ये हो गया था। फिर यहाँ पे दूध हमें गर्म करना था, इसका दही जमाना था।
तो दूध मैंने गर्म करके साइड में रख दिया है, तो ये ठंडा होगा तब तक ये सारे काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तनों में जो है गर्म पानी डाल दिया था, तो जो भी चिकनाई वगैरह थी वो अच्छे से साफ़ हो गई है। तो सारी कढ़ाई वगैरह थी जो अच्छा सा उबला हुआ पानी जो गर्म होता है ना, वो डाल दिया था, उससे मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है। बर्तन हमने धुला के साइड में रख दिए हैं। फिर यहाँ पे गैस वगैरह जो है चिकनी अच्छे से मतलब पूरी चिकनाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी जैसी हो गई थी ना, मीठा कुछ भी बनाओ हो ही जाती है, चिकनाई वाली चीज़ें बनाओ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गुनगुने पानी से उसमें मतलब साबुन से अच्छे से मैंने गैस को भी गुनगुने पानी से अच्छे से मैंने रगड़ के साफ़ करके धुला दिया है। फिर यहाँ पे गैस के जो स्टोव वगैरह जो मतलब होते हैं जो क्या बोलते हैं चूल्हा, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और किचन की सिंक वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर दिया, क्योंकि जब सुबह हम उठेंगे तो हमें सारी चीज़ें एकदम क्लीन मिलें, तो इसलिए तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं, सब कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे रात के बज रखे थे 11:15 का टाइम हो रखा था, तब मैं फ्री हुई थी। शाम के 4 बजे से लगी हुई और रात के 11:15 बज गए थे तब मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि सारे लोग तो सो गए थे। मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही सोई थी। किचन देखिए मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।